हेलो बच्चों, आज हम नेल्सन मंडेला की स्ट्रगलिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सुनेंगे। साउथ अफ्रीका के फ्रीडम में उनका रोल और सब कुछ। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। 10 मई की सुबह थी। मौसम बिल्कुल ब्राइट और क्लियर और साउथ अफ्रीका में एक अलग ही एक्साइटमेंट था। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स और डिग्निटरीज आ रहे थे नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट देने और एक हिस्टोरिक इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। इनॉग्रेशन यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हो रहा था। ये वही जगह था जो कई सालों तक व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल रहा था। लेकिन आज वही जगह पे एक रेनबो गैदरिंग बन चुकी थी, जहां अलग अलग कलर्स, रेसेस और नेशंस के लोग एक साथ बैठे थे। यहीं साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली थी। इस खास दिन मंडेला अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ आए थे। इनॉग्रेशन चालू होता है। पहले मिस्टर डिक्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली, फिर थॉब बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली। और जब मंडेला का नंबर आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करने और देश के लोगों के वेलफेयर के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने का प्रॉमिस किया। फिर मंडेला ने दुनिया को संबोधित करते हुए एक पावरफुल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि आज हम सब मिलकर न्यू बोर्न लिबर्टी यानी जन्मी आजादी को ऑनर दे रहे हैं। अपार्थाइड जैसे लंबे ह्यूमन डिजास्टर के बाद अब एक नया सोसाइटी जिसमें सब बराबर होंगे। मंडेला ने याद दिलाया कि जो लोग कुछ साल पहले तक आउटलॉज माने जाते थे, आज वही दुनिया के देशों की अपनी जमीन पर मेजबानी कर रहे हैं। मंडेला ने अनाउंस किया कि साउथ अफ्रीका ने अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर ली है और अब पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाएगा। लास्ट में उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन इस देश में कोई किसी पर जुल्म करेगा। इसी होप के साथ उन्होंने अपने स्पीच को एंड किया और कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के उस दिन की जिसने हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 10th में हर तरफ लोग ही लोग थे। थोड़ी ही देर बाद सब लोगों ने आसमान की तरफ देखा। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। ये सिर्फ मिलिट्री पावर का शो नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अब साउथ अफ्रीकन आर्मी अपार्थाइड सिस्टम की नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की वफादार है। मंडेला सोचते हैं कुछ साल पहले यही जनरल्स मुझे अरेस्ट किए थे। आज वही जनरल्स मेरे सामने खड़े हैं और लॉयल्टी का प्लेज ले रहे हैं। उस दिन मंडेला के लिए सबसे पावरफुल सिंबल था दो नेशनल एंथेम्स का एक साथ बजना। व्हाइट्स निकोसी से अफ्रीका और ब्लैक्स डाई स्टैम्प गा रहे थे। मंडेला हिस्ट्री को याद करते हैं। 20th सेंचुरी को साउथ अफ्रीका के व्हाइट लोग ने ब्लैक लोग के खिलाफ एक सिस्टम बना दिया, अपार्थाइड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो रेशियल डोमिनेशन पर बेस्ड था, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के सबसे हार्श और सबसे इनह्यूमन सोसाइटीज में से एक था। लेकिन अब 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में और मंडेला की जिंदगी के 80th ईयर में ये सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मंडेला जानते थे ये फ्रीडम आसानी से नहीं मिली। हजारों लोगों ने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस दिए, जेल और जान तक दे दी। मंडेला खुद को हीरो नहीं मानते थे। वो कहते थे, मैं सिर्फ उन सब अफ्रीकन पेट्रियट्स का सम हूं जो मुझसे पहले आए। अपार्थाइड ने कंट्री को गहरा जख्म दिया, लेकिन इसी ऑपरेशन ने ग्रेट लीडर्स भी पैदा किए, जैसे ओलिवर टम्बो, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ दादू। फिर मंडेला ने कहा, साउथ अफ्रीका मिनरल्स और डायमंड से रिच है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वेल्थ उसके लोग हैं। मंडेला ने स्ट्रगल से करेज का रियल मीनिंग सीखा। उन्होंने लोगों को देखा जो टॉर्चर के बाद भी नहीं टूटे, जो फियर के बावजूद खड़े रहे। मंडेला कहते हैं, करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता, करेज का मतलब होता है फियर पर विक्ट्री। मंडेला एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी से नफरत नहीं करता, नफरत सिखाई जाती है। और अगर लोग नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव ह्यूमन हार्ट में हेट से ज्यादा नेचुरली आता है। मंडेला कहते थे, मैन्स गुडनेस एक फ्लेम की तरह होती है, छुपी हो सकती है लेकिन कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती। और ये भी कहते थे कि हर आदमी पर दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक फैमिली के लिए और दूसरी अपने पीपल, अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए। एक सिविल सोसाइटी में आदमी दोनों फुलफिल कर सकता है, लेकिन अपार्थाइड के साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक मैन के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर वो अपने पीपल के लिए खड़ा होता तो उसे फैमिली से अलग कर दिया जाता। मंडेला कहते हैं, मैंने शुरू में अपने पीपल को फैमिली से ऊपर नहीं रखा, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सर्विस करनी चाहिए तो मैं बेटा, भाई, पति और पिता की ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाया। मंडेला अपनी चाइल्डहुड याद करते हैं। वो कहते हैं, मैं फ्री पैदा हुआ था, फील्ड्स में दौड़ने के लिए फ्री, स्ट्रीम्स में स्विम करने के लिए फ्री, स्टार्स के नीचे मीलीज भुनने के लिए फ्री। मुझे लगता था मैं पूरी तरह फ्री हूं, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि मेरी चाइल्डहुड फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन थी। मेरी रियल फ्रीडम मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। पहले मंडेला सिर्फ अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहते थे, रात को बाहर रहना, जो चाहे पढ़ना, जहां चाहे जाना। बाद में उन्होंने बेसिक फ्रीडम्स चाहिए, काम करना, फैमिली बनाना, लॉफुल लाइफ जीना। फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ वो ही नहीं, उनकी तरह सब लोग फ्री नहीं थे। तब उनकी पर्सनल फ्रीडम बदलकर फ्रीडम ऑफ द पीपल बन गई। इसी फ्रीडम ने एक लॉ अबाइडिंग लॉयर को क्रिमिनल बनाया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को होमलेस बनाया और मॉन्क जैसी लाइफ जीने पर मजबूर किया। मंडेला कहते हैं, फ्रीडम इंडिविजिबल होती है, मेरे लोगों की चेन्स मेरी चेन्स हैं, और जब तक मेरे लोग फ्री नहीं, मैं भी फ्री नहीं हो सकता। और लास्ट में मंडेला एक पावरफुल बात बोलते हैं, ऑप्रेसर को भी लिबरेटेड होना जरूरी है। जो आदमी दूसरों की फ्रीडम छीनता है वो खुद हेट्रेड का प्रिजनर बन जाता है। ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। यही है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक स्टोरी जो हमें सिखाती है फ्रीडम और इक्वालिटी सबके लिए जरूरी है और ह्यूमैनिटी कभी नहीं मरती। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं और कैसे आंसर लिखना है बोर्ड्स में फुल मार्क्स के लिए। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग समरी देखे नेल्सन मंडेला का।
तो अभी कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, जो क्वेश्चन पिछले पिछले साल, पिछले कितने सालों में पूछा जा चुका है, और आगे भी चांसेस है कि आ सकता है। जो नेल्सन मंडेला है, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसका 2 से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, वो में 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में नोट दिया गया है कि हमको आंसर कैसे करना है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर अ डायरेक्ट कॉन्साइज आंसर। कॉन्साइज मीन्स होता है संक्षिप्त आंसर, यानी छोटा आंसर लिखना है, हमको एग्जैक्ट पॉइंट लिखना है। ठीक, इधर उधर का बात हम लोग को इसमें नहीं लिखना है। ज्यादा हम लोग इधर उधर का बात लिखेंगे तो उससे ज्यादा एरर हम लोग का होगा और मार्क्स कटने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, Why did Mandela, what did Mandela mean by an extraordinary human disaster? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मंडेला क्या समझते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में। ठीक है, तो जब कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो उसका आंसर लिखने में मेन फोकस हम लोग का रहना चाहिए कि इसमें हम लोग अपार्थाइड सिस्टम का जिक्र कर दें। अपार्थाइड सिस्टम क्या है हम लोग इसमें जानेंगे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो। ठीक है, और ब्लैक पीपल क्या इंजस्टिस फेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में काफी दशकों से, वो बात को हमको इसमें मेंशन कर देना है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला मेंशन। ठीक है, ये एग्जाम्स में भी जैसे प्री बोर्ड होता है स्कूल में, उसमें भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आगे ही पूछ सकता है। तो कभी ट्विन ऑब्लिगेशन का बात होगा तो हम लोग जानते हैं कि 2 ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशन किए थे। एक पहला ऑब्लिगेशन अपने फैमिली के लिए, और दूसरा ऑब्लिगेशन अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। तो ये बात इसमें मेंशन कर देना है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि अपना मेन फोकस होना चाहिए किस चीज पे। तो 2 ऑब्लिगेशन होता है, पहला फैमिली के लिए और दूसरा ऑब्लिगेशन अपने पीपल के लिए, कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई वेयर 2 नेशनल एंथम सॉन्ग, क्यों 2 नेशनल एंथम गाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि नेशनल एंथम 2 नेशनल एंथम कब गाया गया था, जब आजादी मिला था, प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, तो उसे 2 पैट्रियोटिक सॉन्ग या नेशनल एंथम सॉन्ग गाया गया था। ठीक है, तो इसलिए गाया गया था, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो इसलिए गाया गया था क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहा था कि यूनिटी को, एकता को। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा था कि अपार्थाइड सिस्टम का एंड हो गया, ये बात हमको लिख देना है। ठीक है, और कौन कौन सा सॉन्ग गाया जा रहा था उसके बारे में लिख देना है। पुराना सॉन्ग था डाइस टाइम और न्यू सॉन्ग था मिसेस सिकडेल की अफ्रीका, ये बात दोनों को हमको मेंशन कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने प्री बोर्ड में भी देखा है और बोर्ड में भी पूछ देता है कि मरे मंडेला के हिसाब से करेज क्या था। तो इसके जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हमको ये चीज जरूर लिखना है कि मंडेला के हिसाब से करेज क्या था, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं था, बल्कि उससे विजयी पाना है मंडेला के हिसाब से करेज था। ठीक है, और क्या बात उसमें मेंशन कर देना है कि A brave man is not he who does not feel afraid but he conquers that fear। यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो डर से आगे निकल के जीतता है। ये बात तो लिखना कंपल्सरी है। तब अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोग आंसर करेंगे तब हम लोग कंटेंट में 2 मार्क्स मिलेगा, और एक्सप्रेशन अब लिखने के तरीका पे उसमें हमको कितना मिलता है वो तो लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, या फिर 5 मार्क्स का होता है। लेकिन जो 6 मार्क्स का होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक कंटेंट, एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी। ठीक है, कंटेंट में हमें यहाँ 3 मार्क्स मिलना होता है, एक्सप्रेशन का 2 नंबर रहता है और एक्यूरेसी का 1 नंबर रहता है। तो ये सारा चीज हम लोग को अच्छे से लिखना है। कंटेंट में क्या पूछा है वो बात लिखना है, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, और एक्यूरेसी में आ जाता है अपना स्पेलिंग
या ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थोड़ा डीप एनालिसिस होना चाहिए और 100 to 120 वर्ड्स में होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग को कैसा आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें की पॉइंट्स दिया हुआ है कि ये की पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। जैसे मंडेला के लिए क्या था कि जो फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग था वो एज बाई एज क्या होते जा रहा था, बदलते जा रहा था। जैसे एज अ बॉय जब वो बच्चे थे तब उनके लिए लगता था कि फ्रीडम क्या है, जस्ट रनिंग इन फील्ड। और भी दो तीन बात लिखा हुआ है जैसे स्टार को देखते रहना या मिलेट को पकाना, वो बातों को लिख देना है। फिर जब वो स्टूडेंट बने तो उनके लिए था कि इट वाज स्टेइंग आउट लेट, यानी घर से देर रात तक बाहर रहना, वो उनके लिए आजादी था। जब यंग मैन बने तो अपना पोटेंशियल अचीव करना, जैसे अपने मन से शादी करना, अपने जॉब करना अपने हिसाब से, वो उनके लिए आजादी था। ठीक है, लेकिन लास्ट में वो उनको क्या रियलाइज होता है कि फ्रीडम क्या है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल करने का मतलब कि अगर उनके पीपल यानी उनके लोग, देश के लोग चेंज है यानी वो बंधन में है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, बंधन में है। ये बात को लिख के देना है, तब जाके हमको कंटेंट में 3 नंबर मिलेगा। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फेवरेट है। ठीक है, नेल्सन मंडेला में से बहुत बार पूछा जा चुका है, मे भी आगे भी पूछते। तो कभी भी जब क्वेश्चन ऐसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि द ऑपरेट एंड द ऑपरेटर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये भी 5 या 6 मार्क्स से आएगा, तो फिर उसी तरह से नंबर बटेगा, कंटेंट, एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी। कंटेंट का 3 मार्क्स, एक्सप्रेशन का 2 और एक्यूरेसी का 1, यानी टोटल 6 नंबर। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो यही कंटेंट में 1 नंबर कम हो जाता है, कंटेंट का 2, एक्सप्रेशन का 2 और एक्यूरेसी का 1 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर। ठीक है, तो ऑपरेट और ऑपरेशन वाले क्वेश्चन के लिए क्या की पॉइंट्स हमारा होना चाहिए। की पॉइंट्स होना चाहिए कि मंडेला बिलीव दैट अ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वैसा इंसान जो दूसरे की आजादी को छीन लेता है वो भी कैद होता है। किस चीज में कैद होता है, तो वो नफरत में कैद होता है। ये बात मेंशन कर देना है किसके लिए, ऑपरेसर के लिए, जो सता रहा है उसके लिए। और जो पहले से सताया हुआ है वो तो ऑपरेटर से सताया हुआ है। ठीक है, और आगे क्या लिख देना है कि जैसे बोथ नीड टू बी लिबरेटेड, दोनों को आजाद होने की क्या है, जरूरत है। एक को पेन से और दूसरे को प्रेजुडाइज से। अपने कंटेंट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे बातों को मेंशन करना है, तभी जाके कंटेंट में 3 मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि सीबीएसई अपना थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, तो वो मिक्स क्वेश्चन भी देता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे 2-3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेल्सन मंडेला's journey from a young boy to the president of South Africa was a transition from complete freedom to hunger for the emancipation of his people. In this light, explain his views on the teen obligation and why he believes the operation also needs to be liberated. ठीक है, इसमें 3 चीज पूछा है। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है कि नेल्सन मंडेला से लेके ट्रांजिटरी फ्रीडम। ठीक है, ट्रांजिटरी फ्रीडम, जो ट्रांजिटरी हम लोग बोलते हैं जो कुछ पल के लिए होता है, क्षणिक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कभी भी ट्रांजिटरी फ्रीडम पूछे तो एज का बात बोल रहा है, जो एज के अकॉर्डिंग उनका जो थॉट था वो बदलते जा रहा था फ्रीडम के रिगार्डिंग, वो वाला बात। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि इसमें 3 चीज पूछा गया है। पहला कि मंडेला के फ्रीडम की समझ कैसे बदली, जैसे इवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम, एज बाई एज मंडेला का जो सोच था वो क्या होता जा रहा था, बदलते जा रहा था, वो चीज पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है उनके लिए टीन ऑब्लिगेशन क्या था। ठीक है, और तीसरा पूछ रहा है कि ऑपरेशन
ऑपरेसर क्यों आजाद होना चाहिए? ऑपरेसर हम लोग बोलते हैं जो जुल्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सताता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, और जिसको सताया जाता है वो होता है ऑपरेट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? ठीक है, तो उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ पूछी जाए तो आंसर्स हमें पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन में मंडेला का लाइफ का इंट्रोडक्शन दे देंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो ब्लैक प्रेसिडेंट, और फिर अपार्टमेंट सिस्टम से क्या किए थे, फाइट किए थे, ये बात उनके बारे में लिख देंगे। फिर पार्ट वन में लिखेंगे ट्रांजिशन वाला, कैसे बचपन से खेलने की आजादी से लेके देश की आजादी में बदल गया। ठीक है, दूसरा पार्ट में लिखेंगे ट्विन ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि उनके लिए जो दो ऑब्लिगेशन था, एक परिवार के लिए और दूसरा अपने देश के लिए जो कर्तव्य था। फिर तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पार्ट में हम लोग लिख देंगे कि प्रिजनर ऑफ हेट्रेड वाला, कि जो ऑपरेसर होते हैं वो किसके प्रिजनर रहते हैं, तो वो हेट्रेड के प्रिजनर रहते हैं, तो ये बात लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, जैसे दिया हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइन, दस मंडेला विजन ऑफ फ्रीडम वाज यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव। बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है, जब दो तीन क्वेश्चन में आए तो हम लोग पैराग्राफ में अपने आंसर को बांट लेंगे। तीन क्वेश्चन है तो तीन पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दूसरा पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और थर्ड पैराग्राफ में तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि कीवर्ड यूज करें। ठीक है, कीवर्ड ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तब, यानी एवरेज से टॉपर में आना है, तो कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होता है कीवर्ड? ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। कीवर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए की टर्म आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ठीक है, जब आप इन वर्ड्स को इंग्लिश आंसर्स के बीच में यूज करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने टेक्स्ट बुक को ढंग से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सबसे जरूरी कीवर्ड मैंने आपको दे दिया है, और उसके मीनिंग भी दे दिए और यूजेस, तो कौन सा कीवर्ड किस कहाँ यूज करना है और उसका क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे पहला है अपार्थेड। ठीक है, अपार्थेड वर्ड का हम यूज तब करेंगे जब हम लोग स्किन कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन का बात कर रहे हो, जब साउथ अफ्रीका के पुराने सिस्टम की बात हो रही हो, तो डायरेक्ट हम लोग इतना सारा बात लिखने की जगह एक वर्ड लिख देंगे अपार्थेड, तो आंसर मतलब वहां पे ज्यादा प्रभाव डालेगा। जैसे दूसरा वर्ड इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स होता है बंधनों से मुक्ति। ठीक है, यानी फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जब मंडेला लोगों को गरीबी और दुख से आजाद करने की बात करते हैं, यानी कभी क्वेश्चन में पूछ दे आजाद लोगों की गरीबी और दुख से आजाद करने का बात पूछ दे, तो हम लोग वहाँ पे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे इमेंसिपेशन का। ठीक है, उसी तरह रिजाइलेंस है। रिजाइलेंस मीन्स होता है मुसीबत में ना टूटने की शक्ति, यानी डटे रहना। ठीक है, जिसका इंग्लिश में मतलब है स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम हार्डशिप। जब पेट्रॉइट्स और लोगों की जज्बे को डिस्क्राइब करना हो तब हम लोग रिजाइलेंस का इस्तेमाल करेंगे। इंडिविजिबल, जिसे बांटा ना जा सके। जब भी बांटने का बात हो कि एक बंदा गुलाम है तो पूरा देश गुलाम है, तो वहां पे हम लोग इंडिविजुअल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला है ट्रम्प। ट्रम्प मीन्स होता है बहुत बड़ी जीत, द ग्रेट विक्ट्री। तो कभी भी फियर से जब भी जीतने का बात आएगा, डर से जीत का बात आएगा, तो ये वर्ड, ये कीवर्ड हमेशा लिखना है, ट्रम्प हो फियर। ठीक है, प्रिजुडाइज मीन्स क्या होता है, बिना सोचे समझे नफरत करना। ठीक है, डिसलाइक विदाउट रीजन, जिसका माइंड नैरो माइंडनेस वाला बात है तब, जिससे ऑपरेटर का सोच बताने के लिए हम लोग प्रिजुडाइज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाउंड मीन्स होता है बहुत गहरा, वेरी डीप। जैसे प्रोफाउंड वुंड के बारे में हम लोग जो अपार्टमेंट सिस्टम दिया था, जिसके वजह से ब्लैक पीपल बहुत ज्यादा दुख सहे थे, वो वहां पे हम लोग प्रोफाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेक्टेकुलर एरे, ये तो नजारा से शानदार प्रदर्शन, जैसे स्टार्टिंग में जेट का जो प्रदर्शन होता है उसके लिए स्पेक्टेकुलर एरे यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब देख लेते हैं कि बिना की टर्म के आंसर लिखे और जब हम की टर्म यूज करके आंसर लिखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया मंडेला क्या बोलते थे ब्रेव मैन के बारे में, ठीक है, तो उसका बिना कीवर्ड के हम लिखते हैं आंसर। तो मंडेला सेड दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट समवन हु डजंट फील स्केयर्ड बट समवन हु विंस ओवर फियर। इसमें क्या बोल रहा है, इसका आंसर ये हो तो मंडेला ये बोलते हैं कि बहादुर इंसान वो नहीं जो डरता नहीं हो, जिसे डर नहीं लगता हो, बल्कि बहादुर वो है जो अपने डर से जीत पाता है और डर के बाहर निकलता है, उसे हम लोग ब्रेव मैन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कीवर्ड की टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन सेकंड वाला आंसर सेम चीज है, लेकिन कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग लिख रहे हैं, तो आंसर में कितना अच्छा चेंजेस आ जा रहा है। जैसे अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के हिसाब से करेज वो नहीं था, डर का एब्सेंस करेज नहीं था, बल्कि उस पे विजयी पाना ही क्या था। करेज का मतलब था, रियल करेज का मतलब था मंडेला के हिसाब से। और यहाँ पे दो वर्ड है, जैसे की वर्ड एब्सेंस ऑफ फीयर, तो इसको हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर दूसरा ट्रम्प ओवर, इस बात को भी अगर हम लोग अंडर इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ये क्या है, की वर्ड है, तो इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और हम लोग को कंटेंट में फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, हेलो, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन है, व्हाई डिड व्हाट डिड करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के नजर में करेज क्या मतलब। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि फॉर मंडेला करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। ये की टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। ही बिलीव दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट समवन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट समवन हु कॉन्कर्स दैट फियर। ठीक है। तो एक चीज हमको याद रखना है कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछे, आंसर भी हमको उसी टेंस में करना है। ये बात हमेशा हमको याद रखना है। ठीक है। और अब कब कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए क्या है कि जब भी अगर हम लोग स्टोरी या इवेंट बता रहे हो तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही जब हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ और फिलॉसफी बताते हो तब हम लोग प्रेजेंट टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मंडेला एएनसी ज्वाइन किए थे तो मंडेला ज्वाइन द एएनसी। ठीक है। और अगर जैसे फिलॉसफी या यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सच है, यानी जब आप किसी का विचार बता रहे हो जो आज भी सच है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मंडेला का विचार था कि करेज डर पे जीत है, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किए। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश करिए। जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा सुधार आएगा और उतना अच्छा आप पेपर में लिख कर आइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। जय बप्पा की। ठीक है गाइस, देख 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया है। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर अपने से लिखना। ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पर 4 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर। ठीक है। इनको भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखना और लिखने की कोशिश करना। ठीक है। की टर्म्स दे दिया, यानी कीवर्ड्स दे दिया है हर क्वेश्चन के लिए, कौन कौन सा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है ताकि आंसर अच्छा लिख पाए। तो कीवर्ड्स के लिए भी पॉज करके देख लेना। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पहला क्वेश्चन में टू नेशनल एंथम, सिंबल ऑफ यूनिटी, इक्वलिटी, ये सब बात का जिक्र कर देना है। सेकंड में कीवर्ड्स दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल कर लेना है। थर्ड के लिए भी दे दिया है, फोर्थ के लिए भी दे दिया है, फिफ्थ के लिए भी दे दिया है। ठीक है। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि कीवर्ड्स का यूज करके ही आंसर को लिखें। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी कीवर्ड्स दे दिया है, तो कीवर्ड्स का यूज करें और अच्छा आंसर लिखें और अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। थैंक यू।